ओके डियर्स, चैप्टर नंबर 5 का आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 5 है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कर चुके हैं, अभी करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना पर क्या करना है, पहले विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, पहले देखना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो एपी है कि नहीं है ये डिसाइड करने के लिए निकालेंगे एनी टू डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, और डिफरेंस निकालने के लिए कोई भी एनी टू डिजिट एनी टू टर्म्स आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मान लेते हैं ये हमारा है फर्स्ट टर्म और ये है सेकंड टर्म, तो ये टू डिजिट हमने सिलेक्ट कर लिए। अब डी निकालेंगे यहां से, सो डी इज इक्वल टू, डी का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने बना रखा है क्या, a2 माइनस a1, इतना ठीक है ना। सो d इज इक्वल टू a2 यानी सेकंड टर्म, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ये हमारा क्या बना 3 प्लस रूट 2, इतना क्लियर है। उसके बाद ये माइनस है तो यहां पुट कर देंगे माइनस। अब फर्स्ट टर्म में क्या बेटा 3, तो यहां पुट कर देंगे 3, इतना क्लियर है। अब d इज इक्वल टू, ध्यान देना बेटा, ये जो 3 है वो प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में, बिकॉज यहाँ कोई साइन नहीं हो तो प्लस में। और ये 3 किस में है बेटा, प्लस के माइनस में। तो 3 में से 3 क्या, तो 0, ये 3 है ना, ये प्लस में, ये 3 माइनस में, तो 3 में से 3 माइनस कर दो तो 0 हो जाएगा, यानी कि 3 से d क्या हो जाएगा बेटा, कट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, ओनली रूट 2, ये आपका आ गया d। डाउट है कोई बेटा, पक्का बोले। रूट 2 की वैल्यू पॉइंट्स में आती है बेटा, रूट 2 की वैल्यू जो होती है पॉइंट्स में आती है, तो वो हमें फिक्स पुट करने की जरूरत नहीं है फिलहाल में इसकी। नहीं कुछ भी नहीं, एकदम से बहुत इजी है, कुछ नहीं है। हाँ, काटे तो काट देने का, ना काटे तो एज इट इज रहने देने का, और कुछ नहीं करने का। हाँ एज इट इज। अभी देख लेना, अभी समझ आ जाएगा आपको। अभी हमने ये टू टर्म सिलेक्ट किया था ना, अब ये टू टर्म सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये दो टर्म फिर से डी निकालेंगे, बिकॉज कंपेरिजन करेंगे फिर देखेंगे कि डी सेम है कि नहीं है। सो डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ठीक है, सो डी इज इक्वल टू बेटा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म ये है ना हमारा, तो सेकंड टर्म क्या है 3 प्लस 3 रूट 2, इतना क्लियर है बेटा। उसके बाद अब ध्यान देना मोस्ट IMP, अब जो स्टेप लिखने ध्यान देना, यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म अगर ये होता, ये डिजिट, ये ओनली डिजिट अकेला होता, ये अकेला ओनली फॉर 3 होता, तो हम डायरेक्ट यूज लिख देते 3। ठीक है ना, लेकिन अब हमारे पास जो डिजिट हम लिखने वाले हैं, फर्स्ट टर्म जो लिखने वाले वो क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 है, यानी ऑलरेडी ये 1 डिजिट से ज्यादा है ना। तो 1 डिजिट से ज्यादा हो और आगे लिखा हो माइनस, तो आप हमेशा उस वैल्यू को किसमें रखने वाले हो, ब्रैकेट के अंदर। उस वैल्यू को हमेशा किसमें रखोगे, ब्रैकेट में रखोगे, बिकॉज माइनस जब ब्रैकेट्स के अंदर एंट्री करेगा तो सबके साइन चेंज कर देता है। लेकिन ये सब कब होता है, जब 1 डिजिट से ज्यादा डिजिट हमने लिखने हो तब। समझ में आ रहा है डियर, बोलो क्या समझ नहीं आ रहा है, किसमें साइन नहीं बेटा, इसमें कोई साइन नहीं है ना बेटा। 3 प्लस 2 रूट 2 है कि नहीं है, ये प्लस में है कि नहीं है। अभी मान लीजिए मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, 3 प्लस 2 रूट 2 लिख दिया, तो अभी ये माइनस खाली किसके आगे गया, 3 के आगे, बाकी इनमें भी तो आना चाहिए ना, इनमें क्या बिगाड़ा है। ठीक है ना, इसलिए कहाँ रखते हैं इनको, ब्रैकेट्स में रखते हैं। ठीक है, अब जब ब्रैकेट्स हम ओपन करेंगे तो माइनस क्या करेगा, इन सबके साथ अंदर एंट्री करेगा, सबके साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा सबके साथ। हाँ, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, सबके। ये 3 प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस है तो माइनस, और ये दोनों तो साथ में ही है, ये दोनों तो साथ में ही है, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और इसके आगे यहाँ पे कुछ है तो यहाँ चेंज हो जाएगा। इन शॉर्टली अगर ओनली 1 डिजिट होता तो खाली हम -3 करके लिख देते, लेकिन जब भी एक से ज्यादा डिजिट हो और आगे माइनस हो तो उसको पहले आपको ब्रैकेट में ही रखना है, और जब ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा माइनस अंदर एंट्री करेगा, सबके साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अगर जो माइनस होगा उसको प्लस कर देगा, जो प्लस होगा उसको माइनस कर देगा। ठीक है ना, ओके। सो d इज इक्वल टू, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बेटा, तो ध्यान देना 3 प्लस 3 रूट 2, इतना क्लियर है। अब माइनस अंदर एंट्री करेगा, सब कुछ बदलता जाएगा, ये प्लस में है तो हो जाएगा -3, ये प्लस है तो -2 रूट 2। बोलो कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब आगे देखो, तो d इज इक्वल टू, ध्यान देना बेटा,
ये जो 3 है वो प्लस में है कि माइनस में है? प्लस। ये जो 3 है प्लस में है कि माइनस में है? माइनस में। बोलिए। सबके साइन चेंज कर देगा, बिल्कुल। माइनस हो गया, ओके। हाँ हाँ बोलो। प्लस में था तो कहाँ माइनस में है? ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तभी तो अंदर एंट्री कर पाएगा ना। तो ब्रैकेट तो हमने हटाया तभी तो अंदर गया। तो ब्रैकेट हटा दिया ना, तो ब्रैकेट हटा दिया तो ब्रैकेट कहाँ दिखेगा आपको? आपको ठीक है ना? ओके। अब ये जो 3 है ये प्लस में है और ये जो 3 है वो माइनस में है, तो प्लस माइनस से ये कट हो जाएगा। अब यहां ध्यान देना, ये भी √2 है, ये भी √2 है, हाँ या ना? पहले इसको कॉपी कर लो, जो रह गया पहले इसको कॉपी कर लो, तो अब आपको अच्छे समझ में आएगा। ये 3√2 है, 3√2, 3√2 फिर माइनस 2√2, इतना क्लियर? हाँ या ना? अब ध्यान देना, तो d इज इक्वल टू ये जो √2 है ना वो 2 टाइम है और ये जो √2 है वो 3 टाइम है, ये सुनो। और ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस, यानी माइनस करना है। तो ध्यान देना बेटा, ये जो √2 है वो 3 टाइम है, ये जो √2 है वो 2 टाइम है, तो 3 टाइम में से 2 टाइम √2 अगर मैं माइनस कर दूं तो कितनी बार बच जाएगा? 1 टाइम बचेगा ना, तो लिख दो 1 टाइम √2, तो 1 टाइम √2। समझा कि नहीं आया? हाँ, अगर यहाँ पे 4 होता और अभी -2 होता तो 4 टाइम में से 2 टाइम जाएगा तो 2√2 बच जाएगा, तो 2 टाइम लिख देंगे यहाँ पे कि 2 टाइम √2 बच गया। क्लियर है? क्योंकि 1 तो आगे लिखते नहीं ना, इसीलिए। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया? बस यही आपका डी है। बोलो फिर डाउट है क्या? अब दोनों डी एक बार देख लीजिए, ये डी और ये डी दोनों बोलो इसके साथ सेम है क्या अलग अलग है? सेम है। तो सेम है तो ये क्या होगा बेटा? एपी होगा ना, तो लिख देने का इट इज एपी। तो यहां पर लिख देंगे हम इट इज ए एपी। इतना क्लियर है कि नहीं है? अब जरा अगर ये एपी है तो नेक्स्ट हम 3 मोर टर्म्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? 3 मोर टर्म्स, ठीक है? तो 3 मोर टर्म कौन कौन से होंगे बेटा? हाँ जी, 1 दिया है, 1 सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास गिवन है। तो नेक्स्ट 3 कौन कौन से होंगे? 5 6 7। क्लियर? हाँ जी, बिकॉज वो ऐसा ही एग्जाम में भी गलती होती है, सो ध्यान देना हमने, ठीक है? सो बेटा अब हमें फाइंड करना है, यस अब हम फाइंड करेंगे 5th नंबर का टर्म, 6th टर्म और 7th, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है? चलिए तो यहां हम फाइंड करते हैं, ठीक है? जो बाकी रह जाएगा उसको यहां कर देंगे, ठीक है ना? चलिए तो 5th नंबर का टर्म, तो किसी भी नंबर का जब टर्म फाइंड करना हो तो क्या लगाते हैं? एक्सपेंड फॉर्मूला। तो लगा दो एक्सपेंड फॉर्मूला बेटा, तो क्या आएगा? a1 + 4d। इतना क्लियर है ना? अब वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो a5 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या बेटा हमारे पास? 3 है, तो यहां पुट कर दो 3 और ये प्लस, फिर ये क्या बेटा? 4 है ना, तो यहां पर लिख दीजिए 4 और ये d है ना, तो d कितना बेटा हमारे पास? √2, तो यहां पर लिख देंगे √2। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? किसी की भी वैल्यू जब पुट करोगे तो उसको रूट में ही रखना है, ठीक है ना? अब जैसे ही ब्रैकेट आ जाए तो आपका सेकंड वर्क होगा कि सर ये ब्रैकेट आ गया है तो उसको पहले रिमूव करना है हमने, तो बाकी सब सेम कॉपी करो। सो a5 इज इक्वल टू 3, ठीक है ना? पहले मल्टीप्लाई, ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे साइन का, ये प्लस में है और यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ये भी प्लस में ही है, तो प्लस और प्लस प्लस ही होता है, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे √2 में। अगर ये कोई नॉर्मल डिजिट होता, खाली ये ऐसा होता, इस पे रूट नहीं होता, तो 4 2 8 हो जाता, लेकिन ये रूट में है, ये रूट में है और ये बिना रूट का है, तो मल्टीप्लाई मतलब नहीं हो पाएगा, तो दोनों को खाली चिपका के लिख दो। दोनों कैसे? 4√2 ऐसे। तो इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही माना जाएगा, ठीक है ना? समझ नहीं आ रहा है? बिकॉज हम कहते हैं ना कि सर जब भी 2 डिजिट होता है तो दोनों के बीच में देखते हैं, बीच में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई कहते हैं, तो वैसे ही, तो ये मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है ना? अब आगे, अब हमें क्या करना बेटा? ये प्लस का साइन है ना बीच में, तो प्लस करने को बोल रहा है, तो बेटा प्लस करने के लिए भी डिजिट सेम होना चाहिए। ये रूट में है ना,
तो क्या ये रूट में है? नहीं, तो अब प्लस भी नहीं हो पाएगा। बस आंसर ये आ गया आपका, ठीक है ना। आप बोलो सर, अच्छा आप ऐसा बोल रहे हो, नहीं कटेगा भी नहीं, कैसे कटेगा? हाँ बोलिए। देखिए ये 3 है ना, हाँ है ना, इसे ये 3 इसलिए 4 है। अब इसके साथ में रूट होती है, इसके साथ में भी रूट होना चाहिए था। अगर रूट होता तो हम ऐड करते, जैसे कैसे रूट होता है ना, ये 3 है ना, 3 लिख दो, 4 लिख दो और √2 लिख दो। अगर ये √2 है तो यहाँ पे भी अगर √2 आ जाए तो हम अब ऐड कर सकते हैं कि ये जो √2 है वो 4 टाइम है, ये जो √2 है वो 3 टाइम है, तो 4 और 3 7, तो 7 टाइम √2 हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो रूट है, यहाँ पे रूट है, लेकिन यहाँ पे रूट ही नहीं है, तो हम ऐड कर पाएंगे नहीं, तो वही हमारा फाइनल आंसर है। बोलो कोई डाउट है? क्लियर? बस नेक्स्ट देखो 6, समझ रहा है आपको? क्लियर ना? अब आगे देखिए 6 नंबर का टर्म देखिए। सो इसका कर दीजिए एक्सपेंड, a1 प्लस 5d, इतना क्लियर है? खाली वैल्यू पुट करो। तो a6 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म है ना बेटा, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यूज क्या हमारे पास बेटा 3 है, तो 3 पुट कर दीजिए प्लस एंड दैट 5 कॉमन डिफरेंस √2 है बेटा, तो यहां लिख देंगे हम √2। क्लियर है बेटा? ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो a6 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 का √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√2, ठीक है ना। अब प्लस करना है तो ये रूट में है, इसमें तो कोई रूट में है ही नहीं, तो प्लस नहीं हो पाएगा, तो जो है सो वही हमारा आंसर। बोलो कोई डाउट है क्या? तो 5th भी आ गया, 6th भी आ गया, अब बचा 7 नंबर का टर्म। तो a7 बराबर a1 प्लस 6d, इतना क्लियर? सो a7 इज इक्वल टू a1, फर्स्ट टर्म बेटा कितना पास है बेटा 3 है, तो यहाँ 3 पुट कर दीजिए, 3 प्लस 6, और d में कितना बेटा हमारे पास, d है √2, तो यहां हम लिख देंगे √2। कोई डाउट है यहाँ तक? ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, a7 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 काट कर दीजिए √2 मल्टीप्लाई, तो 6√2, इतना क्लियर ना? क्लियर? अब ये रूट में है और यहाँ तो रूट है ही नहीं, तो प्लस नहीं हो पाएगा, तो यही हमारा फाइनल आंसर। बोलो डाउट कोई? सारे टर्म्स हमने फाइंड कर लिए है ऑलरेडी। डाउट है आप लोगों को? डियर आप लोग को डाउट्स हो तो आपने कमेंट करना है और बोलना है कि सर जी ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, तो मैं वापस से ट्राई करूंगा कि आपको बेहतरीन से समझा पाऊँ। इसकी सो ले लीजिए इसका।